ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का किंगपिन है। सौरभ चंद्राकर यूएई में गिरफ्तार हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है। महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का किंगपिन है सौरभ चंद्राकर। किंगपिन सौरभ चंद्राकर यूएई में गिरफ्तार हुआ है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यह कार्रवाई हुई है। गौरव सिंह चंदेल लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। गौरव, क्या जानकारी है सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर? से जो उनकी गिरफ्तारी की जो तैयारी है वो चल रही थी, लगातार यूएई में उनकी रहने की जो खबर है सौरभ चंद्राकर की वो सामने आ रही थी। तो जो ईडी है, सीबीआई है, वो लगातार इसमें लगी हुई थी कि किसी भी तरह यूएई जो उनकी गिरफ्तारी है वो की जा सके। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि उनकी जो सौरभ चंद्राकर है, महादेव सट्टा ऐप के सरगना, उसकी गिरफ्तारी जो है दुबई में हो चुकी है। अब तमाम कार्रवाई और पेपर वर्क करने के बाद जो उसे रायपुर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, भारत लाया जाएगा। उसके बाद महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि लगातार महादेव सट्टा ऐप के चलते कई लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। लगातार इस पर जांच जो है वो जारी थे, लेकिन सरगना के पकड़ाने के बाद कहीं ना कहीं बड़े जो खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं। हम्म कैसे जानकारी मिली? क्या कुछ इनपुट था इसको लेकर? इस बारे में क्या अपडेट गौरव अभी मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ चंद्राकर के दुबई में होने की जो खबर है वो लंबे समय से पता चल रही थी, क्योंकि इससे पहले भी कई राजनीतिक बयानबाजियों की बात करें या फिर कुछ वीडियो जो है उसके सामने आए थे कि दुबई में वे हैं। इसकी जो जानकारी है वो सीबीआई और ईडी को थी, लेकिन किस तरह से गिरफ्तारी की जाए इस पर जो चर्चा है वो यूएई सरकार से लगातार चल रही थी। अब आखिरकार उसकी गिरफ्तारी की जो खबर है वो सामने आई है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तमाम जो है संयुक्त कार्रवाई जो है वो मंत्रालय की तरफ से की गई है। अब उसको वापस लाने के लिए जो पेपर वर्क है वो किए जाएंगे। उसके बाद भारत लाया जाएगा। पूछताछ में कई बड़े नाम जो है सामने आ सकते हैं, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप को लेकर तमाम बड़े नाम इससे पहले भी सामने आए हैं। अब आगे भी जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं कई नाम जो है, चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आएंगे। गौरव, क्या ऑफिशियल इसकी कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से मिल पा रही है? कोई रिएक्शन अधिकारी दे रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो एक खबर है वो सामने आई है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जो है अब तक सामने नहीं आया है। गौरव, अभी आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रह सकता है? क्योंकि अगर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है तो अब क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, इसको लेकर क्या हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को बड़े सरल अंदाज में? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि किसी अन्य देश में जो उसकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं वहां के सरकार से जो है यहाँ पेपर वर्क किए जाएंगे ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके। और भारत वापस लाने के बाद जो पूछताछ है वो सीबीआई और ईडी द्वारा उससे की जाएगी कि किस तरह से ये जो ऐप है वो कब तक चल रहा है, इसमें किन किन लोगों का हाथ है, कौन से बड़े चेहरे जो है इनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतने बड़े ऐप का इतने लंबे समय तक चलना किसी आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कई जो नाम है, बड़े जो नाम है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी और इस पूरी